देखिए, इंडिया में अभी दो चीजों की धूम है, एक राम मंदिर और दूसरा बॉयकॉट मालदीव। ऐसा सुनहरा मौका शायद ही पहले कभी भारत के इतिहास में आया होगा, क्योंकि आज आपके पास एक नहीं दो दो मौके हैं अपनी राष्ट्रभक्ति, धर्मभक्ति और देशभक्ति को साबित करने के लिए। फॉर एनी रीजन, फॉर एनी पॉलिटिकल रीजन, सोसाइटल रीजन, रिलीजियस रीजन, या फिर अगर आपको सेकुलरिज्म के कीड़े ने काटा है, या फिर अगर आप वामपंथी हैं, अर्बन नक्सल हैं, चाइनीज कुत्ते हैं, अगर आपको लगता है कि अशिक्षा, भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, चाइल्ड हेल्थ, वुमेन हेल्थ, फार्मर्स का इशू, ये सब जो मुद्दे हैं ये मंदिर से बड़े मुद्दे हैं। कभी कभी जा करके अयोध्या में राम मंदिर में पूजा वूजा कर लेंगे तो सारा पीड़ा। ये हमारी बात सुनिए, पूजा एक अलग चीज है और बाकी काम अलग चीज है। अब हम रिक्शा चला रहे हैं तो हम पढ़े लिखे, ऐसी बात नहीं, बीटीसी हैं, टीटी पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिक्शा चला रहे हैं चूंकि नौकरी नहीं है। सो डोंट वरी, द देशभक्त इंडियन सोशल मीडिया वॉरियर्स प्रेजेंट्स बॉयकॉट मालदीव। आप मालदीव को बॉयकॉट करके भी राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या नौबत पड़ गई जिसकी वजह से आज एक हर भारतीय राष्ट्रभक्त को, देशभक्त को बॉयकॉट मालदीव करने की जरूरत पड़ रही है। क्या है इसके पीछे की कहानी, और कहीं ये बॉयकॉट मालदीव करके हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे की भी शुरुआत होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। 4 जनवरी 2024 पीएम मोदी लक्षद्वीप के कुछ खूबसूरत फोटोज और वीडियोस जो है अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हैं, जिसमें वो लक्षद्वीप के खूबसूरत बीचेस पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं, स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, और वहाँ की जो लक्षद्वीप की एक खूबसूरती है उसके कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में मालदीव का कहीं भी जिक्र नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो लक्षद्वीप को किसी से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन मालदीव सरकार में बैठे कुछ पॉलिटिशियंस ने उनके इस ट्वीट को एक कंपटीशन के तौर पर लिया। उनको लगा कि पीएम मोदी लक्षद्वीप को प्रमोट करके मालदीव को टारगेट कर रहे हैं और वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर मालदीव गवर्नमेंट में बैठे 3 लीडर्स, मरियम शियोना, मालशा शरीफ और महजूम मजीदी, ने पीएम मोदी को लेके और इंडिया को लेके, इंडियंस को लेके इंसल्टिंग, डेरोगेटरी और स्टीरियोटिपिकल ट्वीट्स किए। मरियम शियोना ने पीएम मोदी की इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए उनको इजरायली पपेट कहा। वहीं महजूम मजीदी ने एक व्यक्ति की ओपनली डेफिकेट करते हुए एक फोटो शेयर की और उन्होंने कहा कि ये जो है वो इंडिया का कल्चर है। वहीं पर जाहिद रमीज ने कहा कि जो इंडियंस हैं वो हमसे अच्छी सर्विस कैसे दे सकते हैं, उनके अंदर से तो स्मेल आती है, उनके कमरों में से तो एक परमानेंट स्मेल आती है। देखते ही देखते ये जो ट्वीट्स थे ये वायरल हो गए और इसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है। इंडिया में बॉयकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड होने लगा और लोग जो है वो लक्षद्वीप को प्रमोट करने लगे, लक्षद्वीप को सपोर्ट करने लगे। अक्षय कुमार, सलमान खान, कंगना रनौत, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या, कार्तिक आर्यन, जॉन अब्राहम, श्रद्धा और भी बहुत सारे सेलेब्स ने इस मालदीव बॉयकॉट ट्रेंड में जो है पार्टिसिपेट किया और लक्षद्वीप को सपोर्ट किया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर ने लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए और मालदीव को बॉयकॉट करते हुए जो फोटोज डाली वो मालदीव की ही डाली। लेकिन मणिपुर पर जब मैंने इनके ट्वीट्स को सर्च किए तो वहां पर एरर दिखा रहा था। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी एक प्रेस रिलीज की जिसमें उन्होंने आम लोगों से, ट्रैवल एजेंट से, टूर ऑपरेटर से, टूरिज्म कंपनी से मालदीव को बॉयकॉट करने की अपील की और लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को प्रमोट करने को कहा। ट्रेडर्स बॉडी CAIT ने भी लोगों से अपील की कि वो मालदीव के साथ कोई बिजनेस ना करें। ईज माई ट्रिप ने अपने पोर्टल से मालदीव की सारी डेस्टिनेशन को हटा दिया। मेक माई ट्रिप पोर्टल पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च को लेकर के 3400% का इंक्रीज देखा गया। लोगों ने मालदीव की 8000 से ज्यादा बुकिंग और 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। इसके बाद इजराइल ने भी इंडिया के सपोर्ट में ट्वीट किया और लक्षद्वीप में पीने के पानी के लिए एक डिसैलिनेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने की बात कही। इंडिया ने भारत में मालदीव के एनवॉय इब्राहिम साहिद को जो है वो समन किया और जो मालदीव गवर्नमेंट है उसके जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं इंडिया और पीएम मोदी को लेकर के, उसके लिए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इतना सब कुछ होने के बाद चाइनीज पपेट मालदीवियन प्रेसिडेंट मुइजी को मामले की जो गंभीरता है, जो मामले की सीरियसनेस है, उसका आभास हुआ। मालदीवियन गवर्नमेंट ने अपने 3 लीडर्स महजूम मजीदी, मालशा शरीफ और मरियम शियोना को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। मालदीवियन गवर्नमेंट ने ट्वीट करते हुए इन तीनों के बयानों से किनारा कर लिया और कहा कि ये इनका निजी जो है वो विचार है और मालदीवियन गवर्नमेंट का, मालदीव सरकार का इनके बयानों से कोई लेना देना नहीं। तो अगर आप इसके पीछे की वजह को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा चलना होगा इंडिया और मालदीव का जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है उसकी ओर,
और ये समझना होगा कि वो देश जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करता था, आज वहां पर इंडिया आउट के सेंटिमेंट इतने जोरों पर क्यों है? देखिए, मालदीव इंडियन ओशियन में बसा एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो करीब 1200 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें से करीब 200 पर ही लोग रहते हैं। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो करीब 5 लाख तक है। मालदीव की जो इकोनॉमी है वो हैविली उसके टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड करती है। मालदीव की जीडीपी के कुल हिस्से का 28% जो है वो उसके टूरिज्म सेक्टर से आता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो 90% जो टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है वो टूरिज्म रिलेटेड टैक्स होता है और इंपोर्ट ड्यूटीज का टैक्स होता है। अगर आप डेटा देखें तो आप पाएंगे कि जो भी कंट्रीज जो है मालदीव को विजिट करती हैं, जो भी टूरिस्ट जो मालदीव को विजिट करते हैं, उसमें से जो इंडिया है वो टॉप पोजीशन पर। देखिए, इंडिया और मालदीव का जो रिलेशन है वो सिर्फ टूरिज्म तक ही सीमित नहीं है। 1966 में जब मालदीव को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली थी तो इंडिया पहला देश था जिसने मालदीव की जो इंडिपेंडेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया था। 1988 में मालदीव के एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लतीफ़ी ने श्रीलंका के तमिल सेसेशनिस्ट ग्रुप प्लॉटी की मदद से जो अब्दुल्ला गयूम की सरकार थी उसके तख्ता पलट की कोशिश की थी, और इसमें भारत की मदद से ही जो इस तख्ता पलट को रोका जा सका था। अब्दुल्ला गयूम की जो सरकार थी उसको बचाया जा सका था। अगर हम इकोनॉमिक एड की बात करें तो फिस्कल ईयर 2024 में ही भारत ने करीब 400 करोड़ का जो ग्रांट है वो मालदीव को दिया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो मालदीव के 4 हॉस्पिटल्स में से सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो भी भारत की फंडिंग से ही बना है। 2019 में सुषमा स्वराज ने मालदीव के लिए $800 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट के एग्रीमेंट को साइन किया। इसके अलावा 2500 एलईडी स्ट्रीट लाइट्स और करीब 2 लाख जो एलईडी बल्ब थे वो मालदीव के माले सिटी काउंसिल को इंडिया की तरफ से ग्रांट दिया गया। अगस्त 13, 2020 ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसके तहत 6.74 किलोमीटर का लंबा ब्रिज जो है वो बनाया जाना था, जो मालदीव की कैपिटल माले को उसके 3 आइलैंड विलिंगली, गुलीफासू और थिलाफूसी से उनकी जो कैपिटल है माले उसको जोड़ेगा। इसके लिए इंडिया ने $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट और $100 मिलियन का ग्रांट मालदीव को दिया। वहीं अगर ट्रेड की बात करें तो इंडिया मालदीव को करीब $500 मिलियन से ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट है वो करता है। इसके अलावा इंडिया ने मालदीव की सिक्योरिटी और सर्वेलांस के लिए मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर भी दिए हुए हैं। और वहीं पर बात करें तो हमारे 77 जवान जो है वो मालदीव में तैनात किए गए हैं ताकि वो जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर सकें और जो वहाँ का जो पर्सनल है उनको ट्रेनिंग दे सकें। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के दौरान भी इंडिया ने मालदीव की खूब मदद की। वहीं पर अगर हम बात करें तो उनको वैक्सीन प्रोवाइड करी, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी और करीब $250 मिलियन की फाइनेंशियल एड जो है वो इंडिया ने मालदीव को प्रोवाइड करी। देखिए, 30 साल की डिक्टेटरशिप के बाद मालदीव में पहली बार 2008 में डेमोक्रेटिक चुनाव होते हैं जिसमें जीत होती है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की और मालदीव के प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद नशीर। मोहम्मद नशीर की जो पॉलिसी थी वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी। 2009 में मोहम्मद नशीर के कहने पर ही इंडिया ने जो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वो मालदीव को दिए थे। लेकिन 2012 में नशीद की गवर्नमेंट के खिलाफ मालदीव में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है और उस प्रोटेस्ट का मेन कारण था महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था। 7 फरवरी 2012 को मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगले साल 2013 में जब चुनाव होते हैं तो एक नई पार्टी की जीत होती है जिसका नाम होता है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम होता है अब्दुल्ला यामीन अब्दुल्ला गायूम। गायूम की जो सरकार होती है वो एंटी इंडिया स्टांस अपनाती है और इंडिया को कहती है कि जो आपने 2 हेलीकॉप्टर दिए हैं वो भी आप वापस ले लो। इसी दौरान जो पीपीएम है, जो अब्दुल्ला गायूम की जो नई सरकार है, मालदीवियन गवर्नमेंट है, वो चाइना के काफ़ी क्लोज हो जाती है। बहुत सारी चाइनीज कंपनीज को मालदीव में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और इसी दौरान जो मालदीव है वो चाइना का जो बहुत ही एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी हिस्सा बन जाता है। लेकिन इन चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स की जो लोन टर्म्स होती हैं वो अनसस्टेनेबल होती हैं, जिसकी वजह से जो मालदीव है वो चाइना के डेब्ट ट्रैप में पूरी तरीके से फंस जाता है। आज मालदीव के ऊपर चाइना का करीब $1.3 मिलियन का डेब्ट है। वहीं अगर हम उसकी टोटल जीडीपी की बात करें तो वही सिर्फ $4.9 बिलियन। सरकार की वजह से इंडिया और मालदीव की जो रिलेशन है वो काफ़ी खराब हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। 2018 में फिर से मालदीव में चुनाव होते हैं और जो एमडीपी होती है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वो सत्ता में वापस आ जाती है और उसके नए प्रेसिडेंट बनते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। सत्ता में वापस आते ही जो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं वो फिर से इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाते हैं। इंडिया भी मालदीव की मदद के लिए आगे आता है और इंडिया मालदीव को
$1.4 बिलियन का जो है एड देता है ताकि जो चाइना के डेब्ट ट्रैप से मालदीव को छुटकारा मिल सके। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए जो इंडिया $500 मिलियन का ग्रांट देता है वो इसी समय पर देता है, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया भी मालदीव को $800 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। और वहीं कोविड में जो है इंडिया मालदीव की मदद करता है, जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूं, मेडिकल फैसिलिटीज, कोविड वैक्सीन और बहुत सारी फाइनेंशियल एड के थ्रू। लेकिन मालदीव और भारत में जो बढ़ती हुई नजदीकियां थी वो मालदीव में बैठे कुछ अपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस थे उनको रास नहीं आ रही थी, क्योंकि शुरू से ही वो एक एंटी इंडिया पॉलिसी जो है वो लेकर चल रहे थे और वो प्रो चाइना लोग थे। इसीलिए उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो है अपने देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया और जो इंडिया आउट कैंपेन है वो इसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। इसी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए उन्होंने जो इशू बनाया वो इशू बनाया इंडियन मिलिट्री की मालदीव में जो प्रेजेंस है उसको। उनका कहना था कि जो इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस है, जो इंडियन मिलिट्री मालदीव में तैनात है, वो मालदीव की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो उसकी सॉवरेनिटी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए इंडियन मिलिट्री को फौरन देश से बाहर कर दिया जाना चाहिए। उनके इस क्लेम को क्रेडिबिलिटी मिली मालदीव गवर्नमेंट के एक फैसले से। मालदीवियन गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ जो पैक्ट और एग्रीमेंट साइन किए थे उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा, अपने लोगों को इससे अंधेरे में रखा और जो पार्लियामेंट में भी उन्होंने इसको रिवील नहीं किया। उनका कहना था कि भाई इसको हम इसलिए कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं ताकि जो मालदीव की नेशनल सिक्योरिटी है उसको खतरा पैदा ना हो। वहीं पर मालदीवियन अपोजिशन का कहना था कि भाई आप मालदीव की सिक्योरिटी को आधार बनाकर जनता को अंधेरे में नहीं रख सकते, आपको दिखाना ही होगा कि आप कौन से पैक्ट और एग्रीमेंट जो है वो इंडिया के साथ साइन कर रहे हैं। मालदीवियन अपोजिशन के इस स्टैंड को लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ जब एक पैक्ट जो है, जो इंडिया और मालदीव के बीच में जो एक पैक्ट साइन किया गया था, जब वो लीक हो गया। इस लीक्ड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उथुराथिला फालू आइलैंड में इंडिया ने एक कोस्ट गार्ड के हार्बर को डेवलप और मेंटेन करने का एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में यह भी था कि इंडियन मिलिट्री यहां पर कई दशकों तक रह सकती थी और इस फैसिलिटी को यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट वो इंडिया के पास होगा। इसी लीक्ड डॉक्यूमेंट की वजह से जो मालदीवियन अपोजिशन था उसको जो है लोगों का सपोर्ट मिला और इंडिया आउट का जो कैंपेन था वो बहुत ही जोरों शोरों पर चला। 2023 में आम चुनाव होते हैं जिसमें पीपीएम और उसकी सहयोगी पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आ जाते हैं और जो मालदीव के नए प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं मोहम्मद म्यूजू। मोहम्मद म्यूजू ने ही पूरे इंडिया आउट कैंपेन को जो है वो लीड किया था और सत्ता में वापस आने के बाद ही वो अपने इसी एजेंडे पर, अपने इसी वादे पर जो है, इंडिया आउट का जो उनका वादा था, इसी पर काम करना स्टार्ट कर देते। 23 नवंबर 2023 को म्यूजू जो है वो किरण रिजिजू से मिलते हैं और जो इंडियन मिलिट्री है उसको जो है मालदीव की धरती से, मालदीव की सॉइल से हटाने की बात कहते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद म्यूजियम के जो जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिया को लेकर, पीएम मोदी को लेकर और इंडियन कल्चर को लेकर के बहुत ही इंसल्टिंग, डेरोगेटरी और स्टीरियोटाइपिकल ट्वीट्स करते हैं। तो देखिए ये तो था बैकग्राउंड ये जानने के लिए कि किस वजह से जो इंडिया आउट कैंपेन है, जो इंडिया आउट सेंटिमेंट्स है वो मालदीव में जो है इतना जोरों शोरों पर है और क्या कारण है इंडिया और मालदीव के रिलेशन खराब होने का। लेकिन इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बॉयकॉट मालदीव करके जो इंडिया है कहीं वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा है। क्या जो बॉयकॉट मालदीव है वो हमारे लिए सही है या इससे किसी और को फायदा हो सकता है।